Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell. और हम कर रहे हैं एनालाइज अपने पर्सनल स्किल्स को, हमारे हमारे अंदर जो डिफरेंट खासियतें चाहिए, जो स्किल चाहिए, जो क्षमताएं चाहिए टू रॉक इन लाइफ, टू विन एवरी गेम इन लाइफ. मैं इसके साथ इसका पिक्चर भी आपको दूंगी, लेकिन स्टिल आई रीड. तो स्किल्स हैं सेल्फ आइडेंटिटी, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे में कितनी विनम्रता है, हमारी जो इमोशंस हैं वो फियर की हैं, एंग्जाइटी की हैं, एक्साइटेड की हैं, एक्साइटमेंट की हैं, हमेशा आगे बढ़ने की हैं, हमारी इंट्यूशन से हम क्या समझते हैं. हम जब लोगों को सुनते रहते हैं, उनके हिसाब से करते हैं तो हम बिगिनर हैं. हमारे इंट्यूशन में डर है कि हम वो नॉलेज बेस्ड हैं, कि बिल्कुल हायर वाइब्रेशन की, वी आर ऑलवेज इन द हाई एनर्जी. फिर हमारी ज़िंदगी का वाई, मकसद क्या है वो हमें पता ही नहीं है, या हम इनऑथेंटिक है कि सच नहीं बोलते हैं, मीन बोलते कुछ है करते कुछ हैं, या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हमारे लिए है, और या हमारी ज़िंदगी का मकसद वैल्यू बेस्ड है. उस पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल अपने लाइफ के अंदर हैं. फोकस यानी बिल्कुल ध्यान, कॉन्शियसनेस, चेतनता मीन्स फोकस होके किसी भी काम को करना, ध्यानपूर्वक करना. अगर ये सब तरफ फैली हुई है तो मीन्स आप बिल्कुल शुरू में है, बिगिनर के अंदर है, और हमेशा आपका फोकस करते कुछ है, अभी कुछ कर रहे हैं और दिमाग आपका दूसरी जगह लगा हुआ है, तो आप एक माइनर लीग के अंदर है. आपका फोकस रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैं ये जो कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो आप मेजर लीग में हैं. लेकिन अगर आपका फोकस आपके विजन के ऊपर है, देन यू आर ऑल स्टार. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन, अब आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके लिए क्या करते हैं कि जीवन के बारे में, अपने खुद की लाइफ के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं तो अभी आपने ज़िंदगी शुरू ही नहीं की. सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर रहे हैं तो माइनर लीग में हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप, वो मेजर लीग में हैं, और आप पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं जो कुछ भी हो रहा है, तो आप ऑल स्टार है, एब्सोल्यूट हाईएस्ट है. क्लैरिटी ऑफ विजन कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या चाहिए, अगर ये बिल्कुल नहीं है तो आप अभी बिगिनर हैं, इसे क्रिएट करें. कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, वीक है, तो आप माइनर लीग में हैं. अगर आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप मेजर लीग में हैं. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लेगेसी क्रिएट करूँगा अपने विजन के साथ में, अपने मिशन के साथ में, और वो बिल्कुल क्लियर है, तो आप ऑल स्टार हैं. सेइंग नो, कि विनम्रता से ना को कहना, अरे मैं तो ना कह ही नहीं सकता, बिगिनर में है, ना कहने में बहुत मुश्किल होती है, तो माइनर लीग में है. नहीं, कभी ना कह देता हूँ, कभी नहीं भी कह सकता, तो आप मेजर लीग में हैं. और अगर आप ना कहने में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, देन यू आर अ ऑल स्टार. लेवल ऑफ फन, ज़िंदगी को एंजॉय करना, कर ही नहीं सकता, बिज़ी रहता हूँ, तो बिगिनर हैं. माइल्ड, कभी थोड़ा बहुत कर लिया, बट अदरवाइज आई एम बिजी, दैट इज़ माइनर लीग. मेजर लीग इज़ व्हेन यू रियली वांट टू एंजॉय लाइफ एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग. और ऑल स्टार है कि जब आप अंदरूनी रूप से बिल्कुल जॉयस रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, देन यू आर ऑल स्टार. जिस समय आप डिस्करेज होते हैं, आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, या जो आपने एक्शन लिया वो रिजल्ट नहीं ला रहा, तो क्या आप बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हो कि भाई कुछ क्या करूं, पता ही नहीं लग रहा, तो आप बिगनर हैं. अगर आप स्लो डाउन हो जाते हो भी, कुछ समय के लिए धीरे हो गए, तो आप माइनर हैं. और अगर आप कितने भी डिस्करेज्ड हो लेकिन मूव करते हैं, तो आप मेजर लीग में हैं. और अगर आप देखते हैं कि भाई क्या, किस कारण से ये काम नहीं हुआ, मैं डिस्करेज्ड हूँ, वहाँ पे एडजस्टमेंट करके दोबारा रीसेट होकर दोबारा काम करते हैं, देन यू आर एन ऑल स्टार. ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़, आप ये सोचते हैं कि आई विल डू इट टुमारो, चलो आज क्या करना है कल करता हूँ, तो आप बिगिनर हैं. कंफर्टेबल थिंग्स फर्स्ट, जो चीज़ों से हम बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं उसे हम सबसे पहले करें. हाईएस्ट मॉनेटरी वैल्यू फर्स्ट, कि जिसमें पैसे पहले आते हैं वो करें, तो आप मेजर लीग में. लेकिन हाईएस्ट वैल्यूज़ फर्स्ट, सबसे पहले वो करना जो आपके वैल्यू, आपके सिद्धांत सिस्टम्स के अंदर है, देन यू आर एन ऑल स्टार. आपकी नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक इमोशंस,
तो आप उसी से पूरा जीवन चलाते हैं, ऐसे नहीं, तो आप बिगिनर हैं। दूसरों को ब्लेम करते हैं तो आप माइनर लीग में हैं। और आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करने की, हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मेजर लीग हैं। और लिसन टू नेगेटिव इमोशन देन यू आर ऑल स्टार मीन्स आपने देखा, सुना कि मैं यहाँ पे नकारात्मक इमोशंस के साथ काम कर रहा हूँ, एंड देन यू आर ग्रोइंग आउट ऑफ इट। दैट्स रियली पावरफुल। पर्सनल हेल्थ आपकी टॉक्सिक है, अच्छी नहीं है, तो आप बिगिनर हैं, गेटिंग बाय, बस चल रहा है जीवन। देन यू आर माइनरली वाइब्रेंट है, हेल्दी हैं आप, तो आप मेजर लीग में, लेकिन एक्सेप्शनल है, सो देन यू आर ऑल स्टार। पर्सनल वेल्थ सिर्फ पोजेशंस में, चीज़ों में लगे हुए हैं बिगनर में। बेटर पोजेशंस, ये अच्छी क्वालिटी का चीज़ों को पोजेस करते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, देन यू आर अ माइनर। अचीवमेंट एंड अप्रूवल, अगर आपके पर्सनल वेल्थ के साथ में, पैसों के साथ में आपके पास में अचीवमेंट्स है, लोगों का अप्रूवल है, तो आप मेजर लीग में हैं। लेकिन अगर आप अपनी बीइंग में हैं, मीन्स you know what who you are, that's very powerful, then you are all star। तो डेन कहते हैं मेरा सबसे फेवरेट फील है जो ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी से मतलब है विनम्रता। किसी से कोई हेल्प मांगनी है तो कोई बात नहीं है, कहीं भी किसी चीज़ से छोटा फील ना करना। तो बिजनेस को पूर्ण रूप से रन करना या अपनी ज़िंदगी को एक सुचारू रूप से खुश होकर ढंग से सिस्टम से चलाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। कि आप डिस्करेज होते हो तो क्या करते हो, ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या है, नेगेटिव इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ विजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन, दिस ऑल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आप अपने आप को इसके अंदर देखें कहाँ, और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप बिगिनर से माइनर लीग में, माइनर लीग से मेजर लीग में, मेजर लीग से ऑल स्टार में जाएंगे, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। जो अनकॉन्शियस ह्यूमिलिटी, जो डेन कहते हैं मेरा फेवरेट है, ये एक गेम चेंजर है, एंड इट कैन चेंज योर लेगेसी एंड यू कैन रियली फोकस ऑन इट। वो तो इस हद तक डेन जा रहे हैं कि आप मेडिटेशन करें ताकि आप ओपन अप हो सकें लोगों के मदद मांगने के लिए। और उनकी जो वेबसाइट है startfromzero.com/yes, उसके अंदर उन्होंने इसके मेडिटेशन का ऑडियो भी डाला हुआ है। दूसरा स्किल जो वो आपको चाहते हैं कि आप नोटिस करें, वो है स्किल ऑफ इंट्यूशन। ये इंटरनली डायरेक्टेड गाइडेंस है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट। जिस समय आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं ना, तो ये एक गाइडेड गाइडेंस है जो यूनिवर्स से आपके पता के लिए आती है। तो ये भी तब होता है जब हम अपने आप को इंटरनलाइज करते हैं। जिस समय हम अपने मनन चिंतन में रहते हैं, देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। जो मैंने अभी पूरी लिस्ट पढ़ी है और मैं आपको ये पिक्चर भेज रही हूँ, आप इसको सर्कल करें जहाँ पे भी आप हैं, और जहाँ जहाँ आप ऑल स्टार पे नहीं हैं तो आप अपने दिल पे हाथ रखें और बोलें, ए मेरे दिल, मैं किस तरह से अपने आप को और बेटर कर सकता हूँ, कैसे ऑल स्टार बन सकता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको फोकस कराएगा आपके टाइम और एनर्जी पर, एंड देन यू विल बिकम ऑल स्टार। डेन कहते हैं बहुत से लोग जब इस चार्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा अब मुझे पता लग गया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं बिगनर में हूँ, माइनर लीग में हूँ, मेजर लीग में हूँ या ऑल स्टार में हूँ। फिर वो सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में कैसे जाऊँगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं नेक्स्ट सेशन में कैसे जाऊँगा, तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेट लीडर्स जो होते हैं वही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप रेडी हैं, और ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं और आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब यू आर रेडी टू ग्रो। क्वेश्चन जो होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं आंसर से भी ज़्यादा,
और आपकी इंट्यूशन को इनके आंसर भी पता होते हैं और ये भी मालूम होते हैं कि आंसर कैसे ढूंढें। सो नाउ डेन ने जैसे कि बोला था कि अब मैं तुम्हारी हैंड होल्डिंग कम करूँगा और आप खुद अपने उत्तर खोजेंगे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया अपनी फ्रेंड का कि जिसका वैल्यू सिस्टम कमज़ोर था, तो उसने भी अपने दिल पे हाथ रख के प्रश्न पूछा, हेलो हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी आइडेंटिटी इश्यूज़ को परमानेंटली कैसे चेंज करके ऑल स्टार कैटेगरी में चले जाऊँ। और उसके हार्ट से आंसर आया, अपने ऊपर विश्वास करो और काम करते चले जाओ, आइडेंटिटी इशू अपने आप अपना ध्यान कर लेंगे, अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड ना करें और ये बहुत सिंपल है। तो ऊपर की लिस्ट पे जाएं, हर चीज़ को देखें कि आप कहाँ पर हैं इस समय और अपने आप को काम करें आराम से ऑल स्टार सेगमेंट में जाने के लिए और अपने दिल से पूछें कि मैं ऑल स्टार सेगमेंट में कैसे पहुंच सकता हूं। तो यहाँ पे हमें डेन क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी स्टार कैटेगरी में नहीं है, फन में, प्रायोरिटीज़ में, नेगेटिव इमोशंस में, पर्सनल हेल्थ के अंदर, वेल्थ में, क्लैरिटी और विजन में सब कर चुकी हूँ आपको, देन बी विद इन योर सेल्फ। आस्किंग अ हार्ट मीन्स व्हाट? Using your internal potentials, internal abilities, internal intuitions, emotions for your growth. आप सोचिए, जिस समय आप ये करने लग जाएंगे, you will be independent. You will not need anybody, any book. You will be able to grow within yourself. तो आज से इस प्रैक्टिस करें, अपने अंदर से अपने पोटेंशियल को जागृत करें और सब चीज़ों में ऑल स्टार कैटेगरी बिना किसी एंक्शसनेस के, बिना किसी चिक चिक के, डर के, डाउट के ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।